गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 7th चैप्टर का नाम है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो परीक्षण व मापन ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के आधारभूत हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण व मापन शब्द दोनों आवश्यकताओं, सामर्थ्य, योग्यताओं तथा दृष्टिकोण की आवश्यक जानकारियां प्राप्त करना है। यानी आपकी क्या प्रोग्रेस है वो इसमें आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। टेस्ट और परीक्षण का मतलब ही ये है कि सपोज आप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लॉन्ग जंप आपने 1 महीना प्रैक्टिस किया है, तो जब आपने पहले दिन जंप किया तो आपने 12 फीट की छलांग लगाई, तो जब 15 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप 14 फीट पे पहुँचे और 1 महीने के बाद आप 15 फीट पे पहुँच गए। तो इस तरह से जब आप अपने आप को चेक नहीं करेंगे तो तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि हमने क्या प्रोग्रेस की है और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आप रेस करते हैं तो उसमें टाइम का जो है वो सेकंड्स जो हैं वो टाइम आपको बताते हैं कि आपने 100 मीटर के लिए कितना टाइम लिया है, 400 मीटर के लिए कितना टाइम लिया है, 200 मीटर के लिए कितना लिया है। तो ये सारे जो हैं परीक्षण और मापन के अंदर ही आते हैं। अब इसमें आगे कुछ ये डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो ये एक एक नंबर की आ सकती हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं भाई परीक्षण और मापन के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स एंड इवैल्यूएशन। खेल कूद में प्रशिक्षण व मापन का क्या महत्व है। तो शारीरिक शिक्षा खेल एक व्यापक विषय है जिसकी कोई सीमा नहीं है। शारीरिक शिक्षा व खेलों के बिना किसी भी परीक्षण व मापन संभव नहीं है। मापन का तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक इसके परिणाम का, हमारी प्रैक्टिस का कोई भी लाभ नहीं है जब तक हम इसका कोई कंक्लूजन ना निकाल लें, किसी नतीजे पे ना पहुँचें। तो इसमें जो फर्स्ट आपका दिया गया है वो है सिलेक्शन ऑफ एथलीट, खिलाड़ियों का चुनाव। तो जब हम खिलाड़ियों का चुनाव करते हैं तो उसमें भी एक टेस्ट रखते हैं। जैसे सपोज मुझे फुटबॉल की टीम बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लड़कों को बुलाऊँगा और उनको बोलूँगा कि भाई ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आ जाए। एक ट्रायल के बेस पे मुझे एक अच्छे धावक चाहिए और जिनमें इतना स्टेमिना हो कि जो 40 मिनट तक, 1 घंटे तक लगातार दौड़ते रह सकें, उनमें दौड़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं क्या करूँगा, उनको एक ट्रैक पे ले जाऊँगा और बोलूँगा कि भाई 10 चक्कर जो हैं वो ट्रैक के कंप्लीट करने हैं। तो जो बच्चे 10 चक्कर कंप्लीट कर लेंगे बिना रुके, एक तो उनकी सहन क्षमता का पता चल जाएगा, उनकी दौड़ का पता चल जाएगा। फिर उसके बाद ये भी देखना है कि भाई तेज़ दौड़ने वाले कौन से हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो खिलाड़ियों का चुनाव जो है वो परीक्षण और मापन के उस पर ही होता है, ट्रायल बेस पे होता है। अब जैसे क्रिकेट का करना है तो हो सकता है मैं ये कहूँ कि भाई इनको 2-2 ओवर खिलाओ। उन 2-2 ओवर्स में ये पता लगता है कि जो प्लेयर है वो उसकी बैटिंग अच्छी है या उसकी, फिर जो बॉलर हैं उनको भी 2-2 ओवर फेंकने के लिए दिए जाएं। तो ये ट्रायल बेस खिलाड़ियों की चुनाव के लिए जो है वो परीक्षण व मापन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत खेल वर्गीकरण। कई बार क्या होता है कि बच्चे को खुद नहीं पता होता कि वो कौन सा खेल जो है वो अच्छे तरीके से खेल सकता है। जैसे वो तैयारी कुछ कर रहा है लेकिन किसी और गेम में बढ़िया होता है। आपको फॉर एग्जांपल हमारा जो महेंद्र सिंह धोनी है वो फुटबॉल टीम के प्लेयर थे, तो बाद में जब उनको क्रिकेट में लेके आए कि प्लेयर ना होने की वजह से, और वहाँ वो बेरोक टोक और वजह से हिटर के रूप में खेले और उसको उस खेल में जब प्रोग्रेस नज़र आई तो फिर उन्होंने गेम चेंज कर लिया। तो कई बार क्या होता है कि प्लेयर को खुद नहीं पता होता कि वो किस गेम के लिए परफेक्ट है। तो ये भी परीक्षण व मापन से ही पता चलता है। सामर्थ्य व योग्यों को जानने में सहायक है। इससे पता चलता है कि जो खिलाड़ी है उसके अंदर
क्या पोटेंशियल है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। भागीदारियों की आवश्यकता को जानना, यानी जो आपके साथ पार्टनर्स हैं वो आपको कहाँ कहाँ, अब जैसे मान लो एक कोई भी टीम है, जैसे मान लो मैं बास्केटबॉल की टीम बना रहा हूँ, तो उस बास्केटबॉल की टीम में कोई जिसके शूट अच्छे हैं उनको कहा जाएगा कि आप आगे चलेंगे। जहाँ कोई जो है वो डिफेंड अच्छा कर सकता है, तो कोई रिबाउंड अच्छा ले सकता है, तो वो उनकी भागीदारियों को तय करता है कि आपने कौन सा रोल प्ले करना है। नेक्स्ट इसमें आता है टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एथलीट के विकास का अध्ययन। खिलाड़ियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने के बाद समय समय पर उनकी उन्नति की जांच अति आवश्यक है। यानी जब जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी प्रोग्रेस क्या है वो इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है टू प्रूव, उसके बाद है प्रॉपर प्लानिंग, योजना का निर्माण। मापना की सहायता से प्रभावशाली योजना बनाई जा सकती है, बिना मापन के अच्छी योजना नहीं बनाई जा सकती। शिक्षण व प्रशिक्षण की विधियां मापन के आधार पर निर्मित की जा सकती हैं। विद्यार्थियों को मापन की सहायता से मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो ये आज 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ डिस्कस करना चाहता है वो मेरे पर्सनल नंबर से मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।